ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। फॉर ऑल द एरीज, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो यहाँ पर कोई इंतजार कर रहा है इक्वल गिव एंड टेक का। ओके, बातें तो हो रही हैं, पर वो बातें कहाँ तक पहुंचेगी। हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपको, मतलब जितना आप कर रहे हैं उतना ही सामने वाला करे, या किसी किसी नतीजे तक पहुंचने का वेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है। आपके इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हो सकता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला मोड चल रहा है इस टाइम। आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, बट अकेले भी आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है डिवाइन आपके साथ है, हो सकता है क्या है ऑब्वियसली, और आप बहुत सारी चीजें रियलाइज कर रहे हैं। इट्स लाइक रिफ्लेक्शन, इनर रिफ्लेक्शन, कि आप कहाँ गलत हैं, सामने वाला क्या गलत है। इट इज अ लॉट ऑफ चेंज हियर। आई एम सॉरी। सो मे बी विद इन यू, कि आपके अराउंड हो सकता है, विद इन हो सकता है दैट यू आर चेंजिंग। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। दिस पर्सन इज लाइक, हो सकता है कि हो सकता नहीं, बट दे हैव इमोशंस फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि दिन ब दिन ये इमोशंस और बढ़ते जा रहे हैं, और इस पर्सन की इंटेंशन है दे आर वेटिंग फॉर यू। बट जो आप इनको ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाट इट इज। एक रिफ्यूजल वाली एनर्जी है, बिकॉज शायद हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या किसी तरह की एंडिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई है। मतलब अगेन मैंने बोला ना कि किसी चीज का वेट हो रहा है यहाँ पे, सो इसलिए ये कोई मूव नहीं ले पा रहे। दे आर फीलिंग स्टक। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन। अगेन, अगर आप लोग मैरिड हैं, तो यहाँ पर मुझे वो जस्टिस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कि कोई फैसला लेना है, कोई न्याय, कोई फैसला, या डिवोर्स, सेपरेशन और एनीथिंग गोइंग दैट, तो आपको उसमें क्लैरिटी मिल सकती है। अ ब्रेक थ्रू, वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। एंड इफ यू आर सिंगल, देन अगेन इट इज अबाउट कि किसी नतीजे तक पहुंचना है, बट बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स यू आर नॉट एबल टू, कि जो चीजें चल रही हैं उनकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कुछ एरीज के लिए। तो यस, देयर इज अ ब्रेक थ्रू हियर, और फैसला और एनीथिंग जिसपे आप इस हफ्ते वर्क कर रहे हैं, या वेटिंग फॉर इट। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल एरीज के लिए मूविंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग इनटू योर पावर। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पावर में स्टेप इन कर रहे हैं, फॉर ऑफ कोर्स फॉर अ राइट पार्टनर, या हो सकता है जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ओके, और आपको ये लगता है कि पार्टनर अपने आप आ जाएगा जब व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। ये एनर्जी हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट हियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में ऐसा लगता है दैट यू आर इनटू योर पावर, जैसे मैंने सिंगल्स को भी कहा है, ठीक है। स्टेपिंग इन योर पावर। होता है ना कि कई बार इंसान एक जर्नी पर निकल जाता है कि नहीं, आई वांट टू ब्रिंग दैट चेंज। तो वो चेंज आप लेकर आ रहे हैं खुद में, अपने काम करने के तरीके में। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, सक्सेस। ग्रीडी नहीं कहूंगी, बट यस, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको अचीव करना है, एंड दैट इज ब्रिंगिंग यू सक्सेस, मनी। तो मैं इसको क्लैरिफाई और क्या करूं। money, lot of money is coming, lot of change is coming, lot of positivity is coming in your career. Okay, so stay positive। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जस्ट पॉजिटिव रहिए। और देखेंगे, let us pull some more cards for extra guidance, कि हाँ, और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं बेसिकली फॉर ऑल द एरीज। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अटेंडिंग something, attending something or waiting for something, waiting for manifesting something, ये चीज हो सकती है। इंटरनल वर्क, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वर्किंग टूवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ, लॉट ऑफ मनी कमिंग थ्रू। एज आई टोल्ड, डोर टू वैल्यू इज ओपनिंग अप। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही सक्सेस आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है। आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना चाह रहे हैं, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, और शायद हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं
विद एन अटैचमेंट कार्ड, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स हो सकती हैं जिनमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कमिंग इनटू अवेयरनेस, कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। ओके, और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, एंड ऑफ कोर्स यू आर स्ट्रेस्ड एज वेल, कि आप स्ट्रेस्ड भी हैं। बट ये एक आपकी नई जर्नी हो सकती है, यू नो, जर्नी टुवर्ड्स डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। एक टेंशन तो होती है कि जब आप कुछ नया सेटअप करते हैं, बट आप उस चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, लेट अस सी आपके लिए डिवाइन की तरफ से इस टाइम क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज। डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस हफ्ते। इस हफ्ते बहुत जरूरी है कि आप अपने मन की बात को सुने। मन इन द सेंस कॉन्शियस, नॉट एग्जैक्टली मन, क्योंकि मन तो इधर उधर भटकता रहता है। आपकी जो कॉन्शियस है, जो इनर वॉइस है, आप उसको फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज यही आपको आपके ट्रू पाथ तक लेकर जाएगी, आपको हेल्प करेगी आगे नई उड़ान भरने में। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं इस टाइम पे। अ, हालात ऐसे हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, पास्ट हर्ट्स हो सकती हैं, वट एवर इट इज। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड में इस लेडी ने स्पेशल वो मुद्रा में है, ओके, इन डीप मेडिटेशन। सो आप भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके, और यही चीज आपको हेल्प करने वाली है। शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपको कोई फैसला लेना हो, या आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हिम्मत जुटानी पड़े किसी चीज को लेके, या आपका कोई ड्रीम है, विद द सिक्स ऑफ कप्स इट्स अ ड्रीम, ओके, दैट यू वांट टू अचीव। बट उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है दैट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इनर कंटेंटमेंट। मतलब कि शायद हो सकता है कि डिवाइन आपको टोटली चेंज करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उसको कोप अप करने के लिए आप खुद को वक्त दीजिए, ओके। और सबसे पहले खुद से रिकनेक्ट कीजिए, डिवाइन से रिकनेक्ट कीजिए, खुद में हैप्पी विद द टेन ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अबाउट इनर कंटेंटमेंट। और फिर आप, मुझे लगता है इस चीज में से कोई है, देर इज अ टू ऑफ सोल्स एनर्जी, कोई फैसला हो सकता है कि आर या पार वाला, या आप बहुत ज्यादा किसी सिचुएशन में, लाइक होता है ना, ना इधर के ना उधर के, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यू विल बी एबल टू, कि आप डिसाइड कर पाएंगे। और वो आपको कैसे होगा, वो तभी हो पाएगा जब आप खुद को वक्त देंगे, जब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, और यू विल बी एबल टू फाइंड अ वे, ओके, एंड वर्क टूवर्ड्स थिंग फॉर योर ग्रोथ। तो ये चीज है, और जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से रास्ता आपको निकले, मतलब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अ, कोई कोई चीज हो सकती है इमोशनल, यू नो, यू गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल, तो उसमें आपको जरूर मदद मिलेगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।